हाँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया था सभी को? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो, फिजिकली का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब जो बाहर से कोई चीज़ दिखाई दे रही है उसको हम फिजिकल कहते हैं। भाई अगर किसी का आकार लगा लो, रूप लगा लो, रंग लगा लो, बाहर से वो किस तरह का दिख रहा है, उसकी स्टेट कैसी है। जैसे अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, देखा है ना, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा वो, जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों के फॉर्मूले तो सेम है, आइस का भी H2O है और वाटर का भी क्या है? H2O। लेकिन उसमें फिजिकली क्या आ गया? चेंज आ गया। कैसे? पहले वो सॉलिड फॉर्म में था और फिर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? यस मैम। स्टेट चेंज हो गई, अवस्था जो है वो चेंज हो गई। पहले वो ठोस दिख रहा था, बाद में वो कैसा दिखने लगा? तरल। तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें एग्जांपल लिखोगे, आइस ये सॉलिड स्टेट में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यानी फिजिकली चेंज हो गया। ये आई बात समझ में? यस। अवस्था परिवर्तन हो गया इसका, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। लेकिन फॉर्मूले कैसे हैं? दोनों के सेम है। इसका भी H2O है और इसका भी यहाँ पर क्या है? H2O है। बात समझ में आई? यस मैम। उसके बाद जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिवाइड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को फिर से डिवाइड कर दिया किसमें? मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में। जैसे बात करें PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लिया हमने, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 में और प्लस क्लोरीन में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले लिया PCl5, किस में कन्वर्ट हो गया? PCl3 प्लस Cl2 में। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसी तरह से आयनिक में क्या हो जाएगा? कोई भी मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें CH3COOH की, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है ये। 10th क्लास में आपने पढ़ा था एसिटिक एसिड। रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये देखो किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो आयन में कन्वर्ट हो जाए, आयन में चेंज हो जाए, एसिटेट आयन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है। एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम क्या दे रहा है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी आयन बना रहा है। जिस भी रिएक्शन में आपको इस तरह आयन दिखाई देंगे, यानी कि वो क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम है। जहां पर ये मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है। जहां पर स्टेट चेंज हो रही है, यानी वो क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्या बात समझ में आई? यस मैम। फिजिकली में क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस लगा लीजिए आप। ठीक है, और गैस को अगर आप दोबारा से ठंडा करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को जब ठंडा करते हो।
तो ये फिजिकली चेंज आ गया इसके अंदर, यहाँ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयनिक में ये आयन देगा। तो क्या चीज समझ में आई है? सभी को आ गया? फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम क्या होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबको आ गया समझ में? चलो अब आगे लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। देखो आपने अमोनिया गैस पढ़ी है, हेबर प्रोसेस के थ्रू कैसे बनाते हैं अमोनिया को। देखो अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन उसमें पार्टिसिपेट करता है और साथ में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद रिवर्सिबल, एट रिवर्सिबल पर क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस। अब देखो बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, N2 और S2 में, और N2S2 फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। यानी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, आपको दोनों चीजें मिलेगी, रिएक्टेंट भी मिलेगा और साथ में प्रोडक्ट भी मिलेगा। बात समझ में आई? रिएक्शन आगे की तरफ भी जाएगी, रिएक्शन पीछे की तरफ भी जाएगी। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी बात करें रिएक्शन को अलग अलग कैसे लिखोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिवर्स, तो लिखोगे यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ जो रिएक्शन हो रही है, N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, क्या दे रहा है 2 मोल अमोनिया। रिवर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा, अमोनिया 2 मोल किस में कन्वर्ट हो रही है, N2 प्लस 3 मोल H2 में। ये फॉरवर्ड आगे की तरफ और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी इसका उल्टा। आई बात समझ में? N2 प्लस H2 रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है। अब अमोनिया क्या कर रहा है, फिर से डिकम्पोज होकर के क्या दे रहा है, N2 और H2 दे रहा है। ये हो गई फॉरवर्ड और ये हो गई रिवर्स, या आप इसको बैकवर्ड भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? सभी को? उतारो इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे किसी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। करते रहना, गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है? थोड़ी सी इंग्लिश वीक है मेरी, आपकी हाई होगी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आप उतारोगे, फिर मैं बताऊंगी उसका मतलब क्या होता है। देखो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है बताओ, ये N2 और प्लस क्या H2 मिलकर के क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं, NH3 देते हैं, और NH3 फिर रिवर्स होकर के क्या देता है, N2 और H2 देता है। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट समझिए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2। इनिशियल का मतलब समझ रहे हो, जो स्टार्टिंग की है, जो हमने लिया है शुरुआत में जो लिया है हमने, N2 एंड H2 क्या चीज ली है हमने, नाइट्रोजन ली है और हाइड्रोजन ली है। इज हाई यानी उनकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी यानी मैक्सिमम होगी, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या लिया है, अमोनिया तो नहीं बना ना अभी तक का, क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी, मैक्सिमम होगी। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, अमोनिया की, वो कैसी रहेगी उस टाइम, 0। क्यों रहेगी, क्योंकि भाई अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुई है रिएक्शन, अभी तो हमने क्या करा है, अभी तो हमने अमोनिया गैस ली है चैम्बर में और हाइड्रोजन गैस ली है। अब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो अमोनिया बनेगी। बात समझ में आ रही? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें तो। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस एज द रिएक्शन स्टार्ट। दूसरी बात अब क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन
के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी ना भाई। शुरुआत में तो N2 और H2 ले रहे थे, उस टाइम तो ओनली रिएक्टेंट की हाई थी, मैक्सिमम थी। लेकिन अब क्या हुआ, रिएक्शन शुरू होगी, नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी शुरू कर दी, तब क्या हो जाएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होती चल जाएगी, इंक्रीज होती चल जाएगी, बनता चला जाएगा ना वो। बात समझ में आई? नंबर थर्ड, द रिएक्शन प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। अब जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब भी रिएक्शन क्या होती रहती है, प्रोसीड का मतलब होता है चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया रिवर्स किस में टूट जाएगा, उल्टा होकर के N2 प्लस H2 में। N2 H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉरी डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा, N2H2। बात समझ में आई? यस मैम। अब चौथा पॉइंट समझते हैं, ये उतारा सभी ने? यस मैम। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 लिख देना, N2 एंड H2 डिक्रीजेस एज द रिएक्शन। यानी जब रिएक्शन शुरू होगी तो क्या हो जाएगा, अमोनिया बनना शुरू हो रहा है तो N2 की और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि वो अमोनिया भी दे रहा है ना। बराबर कब रहेगी बताओ, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब बराबर हो जाएगी दोनों की मात्रा, उतनी अमोनिया उतनी N2H2, उतनी अमोनिया उतनी N2H2। बात समझ में आ रही? यस मैम। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस मैम। सेम इसी तरह से फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए होता है, आई बात समझ में? सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होता है, रिवर्स रिएक्शन के लिए होता है। अब हेडिंग डालेंगे, इसको आप ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इंपॉर्टेंट है काफी, ग्राफ बनाना आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करोगे, कैसे दिखाओगे ग्राफ के थ्रू। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हम इसको बना लेंगे, बनाने के बाद देखो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे टाइम, ये टाइम और ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर N2 और साथ में हमने क्या लिया है H2, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई, और ये वो पॉइंट है जहां पर अमोनिया है और इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, 0। बात समझ में आई? यस मैम। तो देखो N2H2 रिएक्ट करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, यस मैम। तो इस तरह से घटाओगे, इस तरह से ग्राफ खींचोगे। सही नहीं खींचा, मैं इसे दोबारा बनाती हूँ। ऐसे खींच दोगे, उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसको ऐसे शो करोगे। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काट रहा है यहाँ पर, ये यानी ये हो गया एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यहाँ पर, यानी जितनी मात्रा में अमोनिया बनेगी उतनी मात्रा में N2H2 भी बनेगा। तो यहाँ पर लिखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ लिख दोगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन, N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के, और क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ऐसे लिख दोगे, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स लिख दो या फिर बैकवर्ड लिख दो, एक ही बात है, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स में क्या हो जाएगा, अमोनिया डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, N2 प्लस H2 में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये वाला जो पॉइंट है
मात्रा बराबर हो गई, क्वांटिटी बराबर हो गई। अमोनिया डिसोसिएट होकर के N2H2 देगा, N2H2 फिर से क्या दे देगा, अमोनिया दे देगा। तो जितनी रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है उतनी रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ रही है। बात समझ में आई? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी ग्राफ है ये। सभी को समझ आ गया होगा? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम।